आज मैं राजस्थान की ट्रेडिशनल रेसिपी, जी हाँ, दाल बाटी चूरमा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और मैंने दाल बनाई है पंचरत्न दाल, और जो चूरमा है उसकी लड्डू बनाई हैं, और बाटी भी परफेक्ट बन के तैयार हुई है। और मैंने अवन का इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने कुकर में बनाया है बहुत ही सरल तरीके से। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। जय जोहार, जय सिया राम आप सभी को। मैं हूँ नंदा वैष्णो, अपने यूट्यूब चैनल नंदा की सीजी बस्तर रेसिपीज़ में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं राजस्थान की बहुत ही फेमस और ट्रेडिशनल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने गेहूँ का आटा ले लिया है 2 कटोरी, और चोकर युक्त होगा तो वो बहुत ही अच्छा होगा। तो ये नॉर्मल आटा है गेहूँ का। और यहाँ पर 4 चम्मच जितना मैं सूजी ले रही हूँ। यदि चोकर युक्त होगा तो आपको सूजी डालने की ज़रूरत नहीं है। 1 चम्मच जितना यहाँ पर मैं अजवाइन डाल दी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। साथ ही स्वाद के अनुसार नमक, और थोड़ा सा यहाँ पर मोहन के लिए घी को मैं गरम कर ली थी, तो इसे भी डाल देती हूँ। तो मोहन जितना लग जाए उतना हमको घी या तेल डाल देना है, लेकिन घी डालने से अच्छा टेस्ट आता है, ठीक है। और नरम बनता है, हमारी जो बाटी है ना वो सॉफ्ट बन के तैयार होगी। तो घी डालने के बाद अच्छे से इसे दोनों हाथों की मदद से एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है, और ऐसे मुट्ठी बांध के देखना है, ये बंध रही है मतलब परफेक्ट है मोयन। और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका सख्त आटा लगा लेंगे, मतलब एकदम सख्त भी नहीं और एकदम नरम भी नहीं। तो यहाँ पर मीडियम हमको आटा लगा लेना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना है, एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो आटा थोड़ा सा गीला गीला सा बन के तैयार होगा, जो कि हमारी बाटी नहीं अच्छी बनेगी और बिगड़ जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इस तरीके से देखिए मैंने आटा लगा लिया है। तो ऐसे ही हमको आटा लगा कर तैयार कर लेना है, ठीक है। तो ये देखिए आटा बिल्कुल तैयार है, ये देखिए इस तरीके से इतना ही हमको टाइट लगाना है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर 10 से 15 मिनट मैंने रख दिया था, उसके बाद मैं बना रही हूँ इसमें से बाटी। तो मैं थोड़ी छोटी छोटी ही बाटी बना रही हूँ, क्योंकि मैं कुकर में बना रही हूँ। ज़्यादा बड़ी बड़ी बनाऊँगी तो क्या होगा कि कच्ची रह जाएगी अंदर से। तो इसीलिए मैंने इस साइज़ की बनाई है, आप चाहे तो बड़ी बड़ी साइज़ की भी बना सकते हैं। तो ऐसे ही सभी को बना करके तैयार कर लूँगी मैं। ये देखिए इस तरीके से आप चाहे तो ऊपर से डिज़ाइन टाइप भी डाल सकते हो, या मेरे जैसे ऐसे प्लेन भी रख सकते हो बाटियों को। तो यहाँ पर ऐसे ही मैंने सबको तैयार कर ली है बाटियों को। ये देखिए बिल्कुल तैयार है बाटियाँ सेकने के लिए। चलिए अब इसे सेक लेंगे। तो मैंने यहाँ पर कुकर चढ़ा दी है, ये देखिए। और कुकर मेरी स्टील की है, तो मैं एकदम धीमे धीमे आँच में इसे मतलब कि सेकूँगी। और यदि हम ज़्यादा आँच में सेकेंगे ना तो जलने लगेगी बाटी, तो हमको धीमे धीमे आंच में ही इसे सेकना होगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमको डाल देना है। और फ्लैट वाला होगा ना कुकर तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अवन में भी आप इसे सेक सकते हो, कंडे में भी सेक सकते हो, अंगार में भी सेक सकते हो, ठीक है। तो कई तरीके से आप इसे मतलब सेक सकते हो। अप्पे के साँचे में भी कई लोग इसे मतलब कि धीमे धीमे आंच में सेक लेते हैं। तो कुकर वाला सबसे इजी तरीका है। तो इस तरीके से देखिए हमको उछालते हुए से बढ़िया से इसे सभी तरफ से अच्छे से सेक लेना है, नहीं तो कच्ची रह जाएगी। और इसे सेकने में कम से कम 1 घंटा का समय लग गया था, क्योंकि मैं बीच बीच में बंद भी कर रही थी, क्योंकि ये स्टील की कुकर है ना, धीमे आंच में भी बना रही थी ना, तो कुकर ज़्यादा गर्म हो रहा था, तो इसलिए मैं बीच बीच में बंद भी कर दे रही थी। और ये देखिए इस तरीके से उछाल उछाल के हमको अच्छे से पलटा लेना है सभी तरफ से, इस तरीके से देखिए। और मैं चम्मच की मदद से भी इस तरीके से पलटा रही हूँ, ताकि कच्ची ना रह जाए बाटी। यदि बाटी कच्ची रह जाएगी तो कोई मतलब नहीं रहेगा बाटी बनाने का। तो इस तरीके से देखिए सभी तरफ से अच्छे से बराबर से हमको सेक लेना है। तो ऐसे ही सेक के तैयार कर लेनी है सारी बाटियों को। और ये राजस्थान की ट्रेडिशनल रेसिपी है, और वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा इसे बनाते और खाते हैं। और मैंने पहली बार ट्राई की थी और मेरी भी अच्छी बन गई थी। तो यहाँ देखिए बाटी मेरी बिल्कुल तैयार है। और इसे टाइम तो लगता है बनने में, लेकिन जब ये बन जाती है ना तो बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसमें हमको घी लगाना होगा, क्योंकि असली मज़ा तो घी में इसे डीप करके निकालने में ही है। तो इसे चलिए देसी घी में
हम डुबा करके इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से हम अच्छे से घी लगा लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही सभी बाटियों में हमको घी लगा लेना है। आप चाहे तो ज़्यादा घी का भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने इतना ही घी लिया है जो कि पर्याप्त है। और ये देसी घी है, घर का बना हुआ घी है, मैंने खुद बनाई है इस घी को। तो ये देखिए इस तरीके से बढ़िया से हमको सभी बाटियों को इस तरीके से घी में डुबा करके निकाल देना है। ये देखिए इस तरीके से। और इसी से मैंने चूरमा भी तैयार की थी, आगे मैं वीडियो में बताऊंगी। चलिए बाटी बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पर 5 प्रकार की दाल को हमको बना लेना है, पका लेना है। तो मसूर की दाल है, मूंग की दाल है, और उड़द की दाल है, और चना की दाल है, और राहर की दाल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 5 प्रकार की दाल ले ली है। तो आपके पास नहीं है तो आप 1 या 2 प्रकार की दाल को भी बना सकते हैं। तो इसे बढ़िया से धो लेंगे, और इसे पंचरत्न दाल बोलते हैं, और इसी के साथ बाटी को खाई जाती है, और टेस्टी भी लगती है ये वाली दाल। तो चलिए 5 किस्म की दाल को मैंने अच्छे से धो लिया है। अब इसे हम कुकर में डाल करके अच्छे से गला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दाल डाल दी है, और यहाँ पर 2 गिलास जितना पानी डाल दूँगी मैं, मतलब कि 1.5 गिलास डाली हूँ, 2 गिलास से थोड़ा कम ही डाली हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं स्वाद अनुसार नमक डाल दूँगी, साथ ही हल्दी और मिर्ची डाल दूँगी, और थोड़ी सी इसमें मैं घी डालूँगी, क्योंकि मेरे कुकर में प्रॉब्लम है, थोड़ा वो गिरता है ना, सीटी जब जब आती है ना तब तब भी गिरने लगता है। तो मैं यहाँ पर घी भी डाल दी हूँ। चलिए अब इसे हम अच्छे से गला लेते हैं। तो यहाँ पर सीटी लगा करके इसे मैं अच्छे से पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो चलिए ये पक रही है मेरी दाल, और यहाँ पर देखिए दाल बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और इसका प्रेशर नहीं निकला है। तो चलिए अब इसे हम खोल कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दाल भी बिल्कुल मेरी तैयार हो चुकी है। तो इसे मैं थोड़ा ठंडा होने देती हूँ, और तब तक हम चूरमा तैयार कर लेते हैं, मतलब चूरमा के लड्डू तैयार कर लेते हैं। तो ये जो बाटी है ना, इसी में से ही मैं तैयार करूँगी चूरमा के लड्डू। तो यहाँ पर सबसे पहले चीनी और इलायची को मैं पीस लेती हूँ। तो लेकिन क्या होता है, ट्रेडिशनल तरीके से जो बनाते हैं ना चूरमा के लड्डू या चूरमा, उसमें बूरा का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मेरे पास नहीं थी। तो मैंने चीनी का इस्तेमाल कर लिया है और उसे पीस लिया है। ठीक है, इस तरीके से चिकना मैंने इलायची और चीनी को पीस लिया है। साथ ही यहाँ जो मैंने बाटी बनाई थी ना, उसी में से ही मैं तोड़ के चूरमा तैयार करूँगी, मतलब चूरमा के लड्डू तैयार करूँगी। तो आपको जितना बनाना है उसी तरीके से आप बाटी को इस तरीके से जार में डाल करके तोड़ करके डाल दीजिए। तो बहुत ही सरल तरीका है चूरमा के लड्डू बनाना। देखिए, तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 बाटियों को इस तरीके से तोड़ करके जार में डाल करके पीस लिया था। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे तोड़ लिया है। चलिए इसे मैंने पीस भी लिया है। तो बस बहुत ही आसान है। तो इस तरीके से हमको पीस के तैयार कर लेना है। और यहाँ पर मैं सबसे पहले पीसी हुई चीनी और इलायची को डाल रही हूँ। चलिए इसे डाल दी, और इसे थोड़ा हाथ से मिक्स कर लेती हूँ। तो जितना मीठा चाहिए उसके अनुसार आप डाल सकते हो। ठीक है, और अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर दूँगी। और ड्राई फ्रूट में ना जो मर्ज़ी आप डाल लीजिए, लेकिन ना मैं थोड़ा सा फ्राई करके क्रश करके फिर डाल रही हूँ। काजू, किशमिश, बादाम, ये सब डाल रही हूँ मैं। तो आपको जो मर्ज़ी आप डाल सकते हो। यहाँ पर आप खोआ भी डाल सकते हो, मेरे पास नहीं थी तो मैंने खोआ का इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा घी को गरम करके इसके ऊपर डाल रही हूँ, क्योंकि मैं जो चूरमा के लड्डू बना रही हूँ, आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हो बिना लड्डू तैयार किए। तो मैं लड्डू बना रही हूँ ना, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा घी का इस्तेमाल की हूँ। तो इस तरीके से देखिए लड्डू बना करके आप इसे 10 से 15 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, और ये ख़राब भी नहीं होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा घी डला होता है ना। तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, आप ज़्यादा दिन तक भी रख सकते हो फ्रिज में। तो यहाँ पर देखिए इसी तरीके से मैं चूरमा के लड्डू बना के तैयार कर लूँगी। क्योंकि दाल और बाटी बनती है और चूरमा ना बने तो थाली अधूरी हो जाती, इसलिए मैंने चूरमा के लड्डू भी बना लिए हैं। तो इसी तरीके से सारे लड्डू को बना के तैयार कर लूँगी मैं। और सारे को बनाने का दिखाती ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने बस 2 ही को बना कर दिखाया है और ऐसे तैयार कर लिया है। ठीक है, चलिए अब दाल भी हमारी ठंडी हो गई है, उसे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर घी मेल्ट होने के बाद, गर्म होने के बाद मैंने सबसे पहले जीरा डाला है, उसके बाद लहसुन डाली हूँ, और साथ ही यहाँ सूखी मिर्ची डाल दी,
और वो थोड़ा सा तड़कने के बाद यहाँ हरी मिर्ची भी डाल दी हूँ और साथ ही थोड़ी सी अदरक कुटी हुई उसे भी डाल दी और यहाँ पर प्याज भी डाल दी मैंने। और इन सब चीज़ों को अच्छे से हमको पका लेना है, थोड़ा ब्राउन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने इस तरीके से देखिए झारा चलाते हुए से इसको पका लिया है। और यहाँ पर मीठा नीम की पत्ती भूल गई थी मैं, तो अचानक से याद आई तो मीठा नीम की पत्ती भी डाल दी। कई लोग तेज पत्ता डालते हैं लेकिन मैं तेज पान का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, ज़्यादातर मीठा नीम की पत्ती ही यूज़ करती हूँ। और थोड़ा सा हींग भी डाल देंगे, और हींग भी भूल गई थी मैं, बाद में याद आई है मुझे तो मैं अब डाल रही हूँ, ठीक है। तो सारी चीज़ों को अच्छे से हमने फ्राई कर लेनी है। साथ ही यहाँ टमाटर भी डाल दूँगी, मतलब डाल दी। तो ये 2 टमाटर है, तो इसे मैंने थोड़ी छोटे छोटे ही काटे हैं। तो इसे भी अच्छे से हमको फ्राई कर लेना है, एकदम अच्छे से गला लेना है। और यहाँ पर जल्दी गल जाए करके थोड़ा सा नमक और डाल रही हूँ मैं, और साथ ही थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी मिर्ची भी डाल दी। मिर्ची नहीं, मतलब धनिया का पाउडर, सॉरी, धनिया का पाउडर भी डाल दी हूँ। और इसे अच्छे से हमको गलने के लिए छोड़ देना है ढक्कन लगाकर। ढक्कन लगाकर छोड़ेंगे तो ये जल्दी से गल जाती है, ठीक है। तो चलिए अब इसे मैं देख लेती हूँ कि ये गली है या नहीं। तो ये देखिए ये अच्छे से गल गई है, तो करछी से इस तरीके से दबा देंगे तो टमाटर अच्छे से मैश हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने दाल को भी डाल देते हैं इसमें। तो बिल्कुल दाल में तड़का लग चुका है, तो हरा धनिया भी काट के रखी थी उसे भी डाल देती हूँ। अब हमारा ये जो पंचरत्न दाल है बिल्कुल तैयार है, गर्मा गर्म, और बाटी भी तैयार है, चूरमा के लड्डू भी तैयार है, तो सारा कुछ तैयार है। तो चलिए थाली लगा लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए मेरी थाली भी सज के तैयार हो गई है, राजस्थानी थाली। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में बताना, और अगली वीडियो मतलब कौन सी रेसिपी वीडियो चाहिए आप लोगों को वो भी कमेंट करके बताना। और आज की रेसिपी आप लोग को थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पे हमेशा आते हो और आज तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करके आप लोग यदि वीडियो देखते हैं ना तो उसमें कोई पैसा नहीं लगता, ना ही मेरे को पैसा देना है, ना ही आपको पैसा मेरे को ना ही पैसा लेना है, ना ही आपको पैसा देना है। तो फिर डर किस बात की, सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा। तो ऐसी ही टेस्टी टेस्टी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूँगी, और उम्मीद करती हूँ आप लोग वीडियो को ज़रूर से लाइक करेंगे। तो जल्द मिलती हूँ एक नई सी टेस्टी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।